Good morning student. Now we are coming on to the next topic. हमने staffing process पढ़ा. अब हम every process को we are going to study in detail. We are going to detail study of every process. Just now we are going to start with. So now estimating, not the estimating one work power requirement. We are going to start with the second point, that is recruitment. हम यहाँ पे detail discuss करेंगे किसको, recruitment को. That means what do you mean by recruitment? We have already dealt with. Now we are going to see what is recruitment. That is searching the right person for the right job through the medias, that is through the advertisement and maybe the newspapers and all that, through TVs and internets and all other medias. So basically what do you mean by recruitment? The process of finding the possible candidate for a job. ये तो हमने रिक्रूटमेंट पे पढ़ लिया था. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर हम कहते हैं आपने एडवर्टाइजमेंट एक सोर्स पढ़ा है, बट देयर आर डिफरेंट सोर्सेज टू फॉर द रिक्रूटमेंट. व्हाट आर दैट सोर्सेज? वो सोर्सेज क्या हैं जो हमें रिक्रूटमेंट करते हैं? तो पहला क्या है आपको कि आप क्या करिए, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज विच सप्लाई यू द लेबर्स एंड द एम्प्लॉयज़. पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए सोर्सेज जो आपको एम्प्लॉयज़ या लेबर सप्लाई करते हैं. सी देयर वैलिडिटी, आर दे रिलायबल और नॉट. इज़ दैट क्लियर? तो असेस कर लीजिए उनकी वैलिडिटी कि वो सही है या नहीं है. देन चूज़ द बेस्ट सोर्स. सबसे अच्छा सोर्स जो आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सोर्स को चुनिए. एंड देन इन्वाइट द पीपल फॉर द जॉब. एंड सिंपली इन्वाइट द पीपल फॉर द जॉब. सी दैट रिक्रूटमेंट क्या होता है ये हम पहले डील आउट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट मीन्स देयर आर वेरियस सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट. One is called as internal sources, and you can say the another one is also there, that is external sources. Two sources of recruitment are there. Now which source is better? According to the job position we have to see that which source is better. So the various activities involved in the process of recruitment means identify the different sources from where you can get the laborers or the employees. जैसे यहाँ पे दो सोर्सेज बताएं, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशंस. इधर आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं. सो विच सोर्स यू आर गोइंग टू यूज़? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज अवेलेबल टू यू. ठीक है. देन असेस देयर वैलिडिटी कि भाई क्या कौन सा सोर्स कितना रिलायबल है. देन चूज़ द बेस्ट सुटेबल सोर्स. सबसे अच्छा सोर्स आप चूज़ कर लिए थे. एंड देन इन्वाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स. गॉट द पॉइंट? रिक्रूटमेंट समझ में आ गया. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द इंटरनल सोर्सेज. अभी मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं. वन इज़ इंटरनल एंड अनदर वन इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज. यस और नो? सो वी आर गोइंग टू डील विद द इंटरनल सोर्सेज. हम किससे डील आउट करेंगे? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से पहला डील करेंगे. व्हाट इज़ माई मीन बाय इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? दैट इज़ फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या कहलाता है कि रिक्रूटमेंट हम अंदर से ही ढूंढेंगे, कंपनी के अंदर से ही. हम बाहर के लोगों को नहीं इनवाइट करेंगे. वी आर गोइंग टू सी इट फ्रॉम द इनसाइड ओनली. मैंने आप पहले भी यहाँ पे कहा था कि हम इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज कहीं पे आया था और हमने कहा था कि ये इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे. यस, हमने कहा था. सी रिक्रूटमेंट चैप्टर के पॉइंट्स के अंदर ही था. इंटरनल सोर्सेज यूज टू लिमिटेड एक्सटेंट. अब हम देख लेंगे यही इंटरनल सोर्स हम यहाँ पे डील आउट करेंगे. Internal sources are of two types. One is called as transfer and another one is called as promotion. एक सोर्स क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र. और दूसरा सोर्स क्या कहलाता है? प्रमोशन. गॉट द पॉइंट? तो अब आपको यहीं पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देखेंगे. हियर यू जस्ट सी, ये मैंने आपको वर्टिकल डायमेंशन और ये आपको मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बताया था. यस. सो हियर दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र and this is called as, ऊपर जा रहे हैं, this is called as promotion. ये ट्रांसफ़र कहलाता है and this is called as promotion. Now back on to the point. Transfer, that means shifting of an employee from one job to another, from one department to another department. आपका ट्रांसफ़र मतलब क्या है? एक जगह से, देखिए यहाँ पे देखिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, या एक जॉब से दूसरी जॉब, फाइनेंस से मार्केटिंग, मार्केटिंग से एक जॉब से दूसरी जॉब, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. इससे क्या होगा? फर्स्ट
your duties and responsibilities. आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. क्या हो रही है? चेंज हो रही है. यस, क्योंकि आपका काम चेंज हो रहा है. फाइनेंस से मार्केटिंग पे गए तो काम चेंज होगा. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंजिंग. वर्किंग कंडीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. वर्किंग कंडीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. बट योर पे एंड सैलरी नहीं चेंज हो रही. पे एंड सैलरी आपकी चेंज नहीं होगी. स्टेटस ऑफ पोजीशन चेंज नहीं होगा. तो क्या चेंज हुआ, उसमें क्या चेंज आएगा आपका ट्रांसफ़र में? ठीक है, ये आ गया. ट्रांसफ़र क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. ट्रांसफ़र क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है किसमें? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब. ठीक है, मे बी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी. जैसे अजमेर से उदयपुर या उदयपुर से आपको जयपुर, कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए. गॉट द थिंग. पर इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक जॉब से दूसरे डिपार्टमेंट. आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आएगा. वर्किंग कंडीशंस में चेंज आएगा, पर पे एंड सैलरीज में कोई चेंज नहीं आएगा. स्टेटस ऑफ पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा. इज़ दैट क्लियर? और बेसिकली ये क्यों किया जाता है चेंज? टू गैदर द स्किल्स. पर्सन्स की स्किल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में उसकी लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है. एंड वेयर द अंडरमैनिंग एंड ओवर, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ अंडरमैनिंग एंड ओवरमैनिंग. अंडरमैनिंग टू एंड ओवरमैनिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए. ठीक है, इन दो के लिए आपको करा जाता है. एंड एट द सेम टाइम इफ द पर्सन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को निकालने के बजाय इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग हिम, जस्ट शिफ्ट हिम टू अनदर डिपार्टमेंट सो दैट वी कैन प्रोवाइड हिम द चांस टू परफॉर्म बेटर. गॉट द पॉइंट? सो देख लीजिए. नाउ गो ऑन थ्रू द बुक. देख लीजिए आ गया. Change in duties and responsibilities, working conditions, but no change in salary. Transfer to fill the vacancies with the employees from overstaff to the understaff. Horizontal movement is there. Yes, आ गया. It helps in avoiding termination or removing problems and grievances. But it is ensured that employees should be transferred to the another job ऑफ विच ही इज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. वहाँ ट्रांसफ़र करिए जहाँ वो परफॉर्म कर सके. ये नहीं कि उसे उठा के कहीं भी डाल दो कि भाई यहाँ पे सही नहीं कर रहा है, दूसरे में डाल दो. चाहे उसे वहाँ पे भी काम नहीं आता तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा. उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करिए जहाँ वो सुटेबल फील करे, वो अच्छी तरह से काम कर सके. गॉट द पॉइंट? आ गया. बस ये इस तरह से होता है कि आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ ओवर मैनिंग एंड अंडर मैनिंग. सो सारा आप ये टेबल जो है मैंने बनाया है आपको ध्यान में रखिएगा. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फ्रॉम जॉब टू जॉब, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडरमैनिंग एंड ओवरमैनिंग. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंजेस, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस, बट पे एंड स्टेटस डजंट चेंज. सो आई थिंक सो ट्रांसफ़र आपको पूरा समझ में आ गया है. गॉट द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज प्रमोशन. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है? प्रमोशन कहलाएगा आपका. इज़ दैट क्लियर? Sorry for that. We'll see that promotion. Now we are dealing with the promotion. Business enterprises generally follow the practice of filling higher jobs. देखिए higher jobs. क्लर्क से हायर जॉब क्या है? जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट. उससे हायर पोस्ट क्या है? असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर. उससे हायर पोस्ट क्या है? अकाउंटेंट ऑफिसर. सो बेसिकली प्रमोशन इज़ द वे by filling the higher positions from the lower jobs. हायर पोजीशन को फिल करना, पर बाहर से नहीं,
फ्रॉम द लोअर जॉब्स. लोअर जॉब से क्लर्क से आप अगर जूनियर अकाउंटेंट बने तो नेचुरली दैट इज़ गोइंग टू कॉल्ड एज अ प्रमोशन. So you got the meaning of promotion. That means practicing of filling higher jobs by promoting an employee from the lower job. Lower job से आप कहाँ चले गए, higher job पे चले गए. यानी यहाँ पे vertical movement है. देखिए, see that vertical movement is there, not the horizontal movement. Horizontal movement नहीं था, यहाँ पे vertical movement आया है. अब वापस टेबल पे ही आ जाते हैं हम. ठीक है, हॉरिजॉन्टल की जगह प्रमोशन में क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट हो गया, हायर जॉब पोजीशंस हो गई. तो अगर देखा जाए तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस, यस. वर्किंग कंडीशन चेंजेस, यस. मे बी और मे बी नॉट. ठीक है. पे एंड सैलरीज चेंजेस, यस. स्टेटस चेंजेस, यस. इज दैट क्लियर? एंड दैट इम्प्रूव्स. इससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन आपका इम्प्रूव होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, मोरल आपका क्या होगा, बूस्टअप होगा. यस. वाई? बिकॉज यू आर मूविंग अहेड. आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी पेमेंट बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है. गॉट द पॉइंट? सी हियर, प्रमोशन follows the practice of filling higher jobs by promoting employees from lower job, shifting the employee to a higher position, high responsibility, high status, high payment and all that. It is a vertical shifting. Improves the motivation, loyalty and satisfaction of the employees. It puts a psychological effect over the employees. Yes, he get the confidence, he becomes motivated and try to perform well. So I think so transfer and promotion is clear to you. Yes. Then soon we are going to deal with the merits and the demerits of internal sources. हम merits and demerits of internal sources भी deal out कर लेते हैं. Now what are the merits of internal sources? Internal sources तो समझ में आ गया. First, employees are motivated to improve their performance. Why? ये देखिए, ये किससे रिलेटेड है, ये प्रमोशन से रिलेटेड है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है. क्योंकि इंटरनल सोर्सेज लिखा है तो ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन दोनों आ जाते हैं. पर प्रमोशन में एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे. वाई? बिकॉज देयर पेमेंट, देयर सैलरी, देयर स्टेटस इज इंक्रीजिंग. यस. सो इट इम्प्रूव्स दैम देयर, it gives them the job satisfaction. They become more loyal. Why? Because they are getting a career advancement opportunity. उनको career advancement opportunity मिल रहा है तो वो naturally यहाँ पे ज़्यादा committed होंगे. So the first point, it's related with promotion. मैं यहाँ लिख देती हूँ, it's related with promotion. Higher level, that means promoted from the lower level, motivates the employees to improve their performance. Yes, it increases their commitment, it increases their loyalty, it increases their satisfaction. Got this point? Second, simplify the process of selection. No interview. आप सिलेक्शन प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत टिपिकल होता है सिलेक्शन प्रोसेस. क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज़ ही नहीं होते हैं. इट हैज़ लॉट एंड लॉट ऑफ स्टेप्स. उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो अगर आप देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत बड़ा होता है. सीधे सिलेक्शन प्रोसेस देखो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, देन सिलेक्शन टेस्ट में कितने सारे टेस्ट होंगे आपके, इतने सारे टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक है, उसके आगे भी प्रोसेस है. सो बेसिकली द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ टू हार्ड. यस. तो क्या होता है, इट्स सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरनली सेलेक्ट करना है, या तो इधर से इधर कर दो या इधर से उठा के इधर कर दो, यही करना है. तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. यहाँ आपको क्या कर दिया, प्रोसेस को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइज कर दिया. The candidates which are already working evaluate their performance, yes, accurately, and it is reliable source. Why reliable source? Because people are within from the organization only, so they know the organization, so they don't leave the organization. किसी को अंदर से ही प्रमोट किया जाए तो वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन से फैमिलराइज होता है, तो नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन एंड ऑल दैट, इज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इकोनॉमिकली भी रहा, क्योंकि आपको इतना बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और आप उस पर्सन को जानते हो, वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, तो इट इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑल्सो. गॉट द सेकेंड पॉइंट. आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया? यस. नाउ द थर्ड पॉइंट, ट्रांसफ़र. ये प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र दोनों के लिए है.
थर्ड पॉइंट ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू प्रिपेयर दैम फॉर द हायर जॉब्स एंड पीपल्स रिक्रूटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डोंट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। जो पीपल्स बाहर से आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ से फैमिलराइज हो सकें, वो वर्किंग कंडीशंस को, टूल्स, इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से जान सकें, ठीक है। पर जो ऑलरेडी है वो तो ऑलरेडी फैमिलराइज है सारी चीज़ों से, तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? और यहाँ देखिए, अगर वो फाइनेंस से मार्केटिंग पे जाता है तो उसे सिर्फ ट्रेनिंग दे दीजिए और उसकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी बढ़ गई, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। गॉट द पॉइंट? फाइनेंस से मार्केटिंग पे गया या फाइनेंस से सेल्स पे गया तो उसे ट्रेनिंग देंगे तो उसकी लर्निंग एबिलिटी स्किल्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द हायर जॉब्स, वो हायर जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। सो गॉट द थर्ड पॉइंट? आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। हम किस पे आ रहे हैं? फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांसफ़र हैज़ द benefit of shifting from the surplus department to the shortage of staff. That means avoids the problem of undermanning and overmanning. जहाँ overmanning है वहाँ से undermanning में shift कर दीजिए, तो ये क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ पीपल्स को अवॉइड कर देगा। गॉट द दिस पॉइंट? समझ में आ गया? फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट, सरप्लस डिपार्टमेंट मतलब ओवर मैनिंग। सरप्लस डिपार्टमेंट आपका क्या कहलाएगा? ओवर मैनिंग कराएगा। ओवर मैनिंग से आप कहाँ शिफ्ट कर दीजिए? अंडर मैनिंग, जहाँ शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ है, टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। गॉट द पॉइंट? नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द मेरिट इज देयर। मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज का लास्ट पॉइंट है, फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। हम एक्सटर्नल सोर्सेज जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि इंटरनल सोर्सेज ज़्यादा सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। वाई? बिकॉज मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इफ़ यू हैव टू अट्रैक्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड यू हैव टू डू द एडवर्टिजमेंट, एंड एडवर्टिजमेंट इज़ नॉट चीपर। और ये नहीं होता कि आज एडवर्टिजमेंट किया और आज शाम को ही लोग आ गए। इट टेक्स टाइम ऑल्सो, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज़ कॉस्टलियर ऑल्सो। एक एडवर्टाइजमेंट छोटा सा, आप छोटे एरिया को कवर करोगे तो भी मिनिमम 20-30 हज़ार खर्च हो जाते हैं, और अगर आपको पूरी इंडिया को कवर करना है एडवर्टाइजमेंट में तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो नॉट चीपर। फिर उसके बाद इतना बड़ा, आपको मैंने अभी बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली पर्पस। यू हैव टू हायर एन एक्सपर्ट फॉर एन इंटरव्यू, यस और नो। तो ये एक जो इंटरनल सोर्सेज होता है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो इट इज़ अ चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। का द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द डीमेरिट्स। अब हम किस में आ रहे हैं? डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सी द डीमेरिट फर्स्ट, व्हेन वैकेंसीज आर थ्रू इंटरनल प्रमोशन। आपने इंटरनल प्रमोशन से कर लिया, यानी ऑलरेडी पीपल्स जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करे हैं, तो दैट मीन्स नो स्कोप इज़ देयर फॉर द फ्रेश टैलेंट। स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस। जो लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं उनको कहाँ जॉब मिलेगी? क्योंकि आपने तो इंटरनली भरा है ना, आउटसाइड से तो आपने लिया ही नहीं है। तो दैट मीन्स डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग, दैट मीन्स एंड स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। भाई जो इंसान अभी अभी पास करके आया है, डिग्री लेके आया है, उसको तो जॉब मिल ही नहीं रही है ना। प्रमोशन भी आप इंटरनली कर रहे हो, बाहर से लोग ले नहीं रहे हो, तो वो बेचारा क्या करेगा? भाई इतना पढ़ा लिखा है उसने, इतनी डिग्रीज हासिल की, इतनी मेहनत की, और उसे वो जॉब पोजीशन नहीं मिले तो क्या मतलब? तो जनरली क्या होता है, जब आप इंटरनल सोर्सेज से के जॉब फिल करते हैं तो आप फ्रेश टैलेंट को अवॉइड कर देते हैं, और ये हो गया इन्फ्यूज़न ऑफ ब्रीडिंग। डेंजर ऑफ इन ब्रीडिंग कम्स। इन ब्रीडिंग मतलब वही लोग, तो लोगों को लगता है अरे मेरी नौकरी तो सिक्योर है, मुझे तो निकलना ही नहीं, मुझे तो हायर पोजीशन मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, हर 5 साल में 10 साल में आपको जॉब प्रमोशन मिल जाएगा। अब कभी काम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भाई टाइम बाउंड है, एक समय के अंदर उन्हें मैं इस चीज़ में सारी चीज़ें समझा दूँगी आपको। डीमेरिट सारे देख लेना इस स्टोरी में, गवर्नमेंट जॉब के अंदर की जो स्टोरी मैं बता रही हूँ आपको, कि भाई मुझे कौन निकालेगा? हर 5 साल के बाद प्रमोशन मिलना है, तो टाइम बाउंड परफॉर्मेंस है ना। टाइम बाउंड आपको प्रमोशन मिलना ही है 5 साल बाद। अब आप काम करो नहीं करो, 5 साल निकले फिर प्रमोशन हो गया। तो सेकंड डीमेरिट आपका क्या है? यही है कि द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है टाइम बाउंड प्रमोशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है? आलसी हो जाते हैं,
और वो धीरे धीरे क्या होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, उनकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स ख़त्म हो जाती है। भाई मुझे जब परफॉर्मेंस मिलना है बिना काम के, तो मैं क्यों नई चीज़ सीखूँ, क्यों मैं अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करूँ। यस, तो वो अपने स्किल्स वगैरह भूलते चले जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भूलते चले जाते हैं, काम करते नहीं हैं, तो देयर प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस। तो देखिए, आई एम लिविंग द थर्ड पॉइंट जस्ट नाउ, जस्ट सी द फोर्थ पॉइंट। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज़ हैम्पर्ड। कॉम्पिटिटिव फीलिंग ही नहीं रहता, क्यों? क्योंकि मालूम है इतने समय के बाद प्रमोशन होना है, ना इससे पहले होना है ना इससे बाद में होना है, तो कौन काम करे, कौन ढंग से काम करें, क्यों वर्क हार्ड करें, प्रमोशन तो हर हालत में मिलना ही है ना। एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर इंसान की जगह जल्दी जल्दी से बढ़ा दी जाए तो वो डिसकम्फर्टेबल जोन में चला जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में कंफर्ट हुआ नहीं कि दूसरे में चला गया, दूसरे से कंफर्ट हुआ नहीं तीसरे में चला गया, तो वो सोचता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। वाई इट रिड्यूसेस देयर प्रोडक्टिविटी? बिकॉज ही फील्स बर्डन कि अरे यार एक जगह टिक के काम तो करने ही नहीं दे रहे हैं, कभी इधर डालते हैं, कभी उधर डालते हैं, कभी उधर डालते हैं, कभी उधर डालते हैं, रखना भी चाहते हैं नहीं रखना चाहते। तो बेसिकली ही डोंट work properly. Why? Because he's not gaining an experience, he's not getting a chance to prove. तो चांस जो ट्रांसफ़र होता है वो कभी कभी लोगों को परेशान कर देता है, क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन से डिसकम्फर्टेबल जोन पे चले जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया था। यस, अगर न्यू एंटरप्राइज है तो इट इज़ नॉट हैविंग इंटरनल सोर्सेज। भाई अभी अभी खुला ही है ना, तो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ तो थे ही नहीं, तो फॉर न्यू एंटरप्राइज इट कैन नॉट यूज़ द इंटरनल सोर्सेज। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। और दूसरा है कि सारी वैकेंसीज आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं फिल कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको न्यू ब्लड को चांस देना ही पड़ेगा। सो गॉट द मैरिट एंड द डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन एक्सटर्नल सोर्सेज टुमारो। हम कल से एक्सटर्नल सोर्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।